मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है। ठीक है, हमने ये सेल का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब आपको समझाते हैं। ये सारे पार्टिकल्स में हमने बना रखे हैं। ठीक है, वीडियो स्किप करके हमने ये पूरा बना लिया, ड्रॉ कर लिया है पहले। ठीक है, अब हमको समझाते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियस का है। ठीक है, न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है कि इस पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है जो कि इस पूरी सेल को कंट्रोल करके रख रहा होता है। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक संरचना होती है जो इसकी डीएनए होती है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर के, ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल बनाती है। ठीक है, इसके अंदर जो होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें जो आपको छोटे छोटे ये छिद्रनुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। ठीक है, न्यूक्लियोपोर का जो काम है वो एक दरवाजे का काम करते हैं। ठीक है, एक रास्ते का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ से प्रोटीन को आने और जाने का एक रास्ता मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस का काम मैंने आपको बता दिया, पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लिक एसिड का काम होता है कि इन सबको बाइंड करके रखता है। ठीक है, न्यूक्लिक जो लेयर है, ये जो आपको लेयर दिख रही है, ठीक है, ये जो पूरी मेम्ब्रेन होती है इसको हम न्यूक्लिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करती है, पूरी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने का कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ में जो अटैच रहते हैं, इसके साथ में जो अटैच रहते हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका कार्य होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जैसे कि सेल्स के अंदर अगर कोई भी ऐसा हार्मफुल एजेंट आता है या कोई टॉक्सिक एजेंट आता है तो जो उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, इस पे अगर ये राइबोसोम चिपक जाएंगे, इनके राइबोसोम अटैच जिसमें रहते हैं वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम अटैच होंगे, ये हो जाते हैं रफ, तो रफ होने के बाद में इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करती है, जो प्रोटीन अंदर बनती है, पहले हम इसका बता दें। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में मिलकर के एक प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य होता है वो प्रोटीन बने हुए उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पे इनको ज़रूरत है। ठीक है, इसके पास में एक छोटी सी संरचना और होती है, उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, इसके पास में एक छोटी सी संरचना और होती है जिसका नाम है लाइसोसोम। जिसका काम जो होता है वो डाइजेस्ट करने का होता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य होता है। ये जो बड़ी सी आपको संरचना दिख रही है ये वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, सेल में वाटर लेवल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल्स एक अनियमित साइज के होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं।
तो ये सेल में वाटर लेवल को मेंटेन करने का कार्य कर रहे हैं। इसके नीचे आपको ये दिख रहे हैं छोटी संरचना और होती है, इसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स का कार्य होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स है उसको डिवीजन करने का कार्य में सहायता करते हैं। जैसे सेल एक सेल से दूसरी सेल बनती है तो उसको डिवीजन करने में सेंट्रियोल्स की हेल्प होती है। नीचे आपको ये संरचना दिख रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में 7s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये 80s राइबोसोम्स और 70s राइबोसोम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी सेल की एनर्जी को जो है स्टोर करके रखती है एक एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करती है, सेव द एनर्जी फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को सेव करके रखती है। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, पूरी सेल में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके ऊपर जो आउटिंग कवरिंग लेयर जो आपको दिख रही है, इसमें आपको 2 लेयर दिखाई दे रही हैं, एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है। इनसाइड वाली जो लेयर दिख रही है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका दूसरा नाम, यानी कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और इसको एक और नाम में बोल सकते हैं प्लाज्मोलेमा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, इसका अभी दूसरा सेकंड जो नाम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको जो लेयर दिख रही है, सेकंड लेयर, जो ये आउटिंग कवरिंग लेयर जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये रिजिड होती है, रिजिड। ठीक है, ये मजबूत सेल होती है, मजबूत वॉल होती है, सॉरी, तो ये रिजिड होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा है, तो ये एक यूकैरियोटिक सेल का हमने आपको स्ट्रक्चर समझाया है बना करके। ठीक है, आगे हम और चर्चा करेंगे दूसरी सेल की, जिसका है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट में कर दें। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे से ये समझ गए होंगे आज का टॉपिक। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, जिससे आने वाली आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी समझ में नहीं आया हो या अब इसमें कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपकी स्टडी को और डीपली कर सकें। ठीक है, आपके लिए और ईजी बना सकें। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।